Are you getting? हाँ भाई सर। जी आ रही है, जी आपकी जी आवाज सर, आ आ रही रही है आप। Okay. So shall we start first class? हम यार टीचर इज हियर नाउ। हम Okay. हाँ हाँ, Okay. इधर बंद कर सर, दर अपने अपने माइक्स को ना बंद रखिएगा, ठीक है। पहले मैं बता दूं, उसके बाद फिर क्यूरी वगैरह करेंगे, ठीक है। अच्छा। तो आई हैव सेंड अ सिलेबस, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, एंड ऑल्सो द टास्क, ठीक है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस कंप्लीट देयर टास्क? टेल मी, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन द टास्क? It is a very easy and very simple task for you all, because you are in senior class, right? So according to task, I'm giving you English, Urdu, and math words. Okay. So in English, there is a question number one. Recognize that the two or three letter words. So sometime इसका हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं बच्चे को बताने के कि किस तरीके से हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कराएं बच्चे को। तो सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास, वो है फ्लैश कार्ड के थ्रू भी हम, फ्लैश कार्ड हो गया या सिंपल वर्ड्स के थ्रू, जैसे कैट है, डॉग है, सन है, पेन है, इसके थ्रू जो है हम बच्चे को बता सकते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज टू और थ्री लेटर वर्ड्स, ठीक है। या फिर हम स्लोली या एम्फेसाइज करके साउंड्स के थ्रू बच्चे को बता सकते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज टू और थ्री लेटर वर्ड्स, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। है। जी जी बिल्कुल आ रही है, यस आपकी सर। आवाज आ रही है। ओके। समटाइम आप बच्चे से पूछ सकते हैं या ट्रेसिंग वगैरह करा के हम किसी बोर्ड के ऊपर या नोटबुक पे, नोटबुक के ऊपर उससे पूछ सकते हैं, या कोई पिक्चर बना के कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल, और कोई भी पिक्चर जो भी हम ट्रेसिंग वगैरह करा सकते हैं बच्चे से, ठीक है। सही। ठीक है, ये माइक बंद कर दे, कौन है? माइक बंद कर दो। So sometimes we are giving activity to the child and giving a hint to point out three letter words like in a story books, ठीक है। तो ये जो तीन चार मेथड मैंने बताए हैं, इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका है, टू और थ्री लेटर वर्ड्स फॉर द चाइल्ड, ठीक है। इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें आप। सबसे पहले हमको फ्लैश कार्ड के थ्रू, क्योंकि मामा पारसी में आपको शायद पता हो कि फ्लैश कार्ड भी पूछते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू और ड्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो आई हैव ऑल्सो अ फ्लैश कार्ड, वो भी मैं शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर अभी आगे चल के, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लैश कार्ड होता क्या है, ठीक है। और अगर आप लोगों को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कार्ड्स होते हैं, सिंपल कार्ड्स हैं, उसको हम दिखा के, कोई भी पेट हो, कोई भी एनिमल हो, उसकी पिक्चर्स को दिखा के बच्ची को रिकॉग्नाइज कराएं कि व्हाट इज इन दिस पिक्चर, ओके। या कोई साउंड्स के थ्रू, से द वर्ड स्लोली, एम्फिसाइज दिस साउंड, ठीक है, नंबर 2 पॉइंट्स। एंड नंबर 3 पॉइंट्स, आस्क द चिल्ड्रन टू ट्रेस देम एंड राइट इनटू ऑन बोर्ड और नोटबुक, ठीक है। गेट इट? आगे चलें? जी बिल्कुल। ओके। उसके बाद एक मिनट,
कितने बच्चे हो गए? अच्छा, गुड, वेरी नाइस। अभी भी कम है, 12 में खाली। खैर, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, लोअर एंड अपर। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, लोअर एंड अपर केस अल्फाबेट्स। ठीक है, ए टू जी। ठीक है। So, in this method, how to learn your child these things? Because this is the initial phase. I know your child very well in these things, but this is the part of a study. ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ step by step. So, the method we are using, start with the chart with A to Z, both case letters. ठीक है, और show one letter at a time, say it loudly, and ask the child to repeat. ठीक है, this is the method to learn A to Z alphabet, upper and lower case alphabets. ठीक है, and sometimes we are using practice writing in the notebook, one capital and one small letter. Okay, so mainly we are starting with the small letters. ठीक है, ठीक है, और sometime we are giving matching. ठीक है, तो मैचिंग से भी हम कर सकते। ठीक है, so the next thing is beginning sound. What is it? Beginning sound. This method relate to the phonics. ठीक है, teach phonics. What is it phonics? Phonics like A for apple, B for ball. Okay, these all are related to the phonics. ठीक है, emphasize your child to start with the sound. ठीक है, तो ये तरीकेकार भी होता है कि बीइंग साउंड्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, you can give the activity to your। आवाज नहीं आ रही? कोई कह रहा है आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज आ रही है। बस सही है, आप रिकॉर्ड करें इंशाल्लाह, फिर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, जो नहीं सुन पाएंगे फिर ग्रुप पे देख लेंगे। ठीक है, शो द ऑब्जेक्ट पेन, बुक एंड कॉपी, एंड आस्क विच साउंड डज इट स्टार्ट विद। ओके, दिस इज द एक्टिविटी टू स्टार्ट बिगनिंग विद द साउंड। ओके, तो ये यू कैन मेक प्रैक्टिस टू योर चाइल्ड टू लर्न साउंड which is known as phonics. ठीक है, the fourth thing is that unjumble words. What is it? Unjumble words. The method to scrap unjumble words like CTA. So your child will recognize that it is a CAT, jumble. Scrabble the words. ठीक है, आप कुछ वर्ड्स को अलग तरीके से लिख के दें बच्चों को, और उसको बोलें, इनको बताएं कि क्या है। छोटे छोटे वर्ड्स दें, कैट, डॉग, सन। ठीक है, एंड समटाइम मेक अ लेटर्स। ठीक है, कुछ वर्ड्स बना के ना उसको दें, और उसको बोलें कि इसको अरेंज करें, हेल्पिंग द चाइल्ड टू अरेंज लेटर्स। ठीक है, दिस यू कैन मेक दिस एक्टिविटी विद द टाइल्स एंड आस्क देम टू फॉर्म अ करेक्ट वर्ड। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर, गत्ते के ऊपर, कहीं पे भी आप लिख के दें और उसको बोलें, इसको कहते हैं अनजम्बल वर्डिंग। ठीक है, और इस तरीके से ये मेथड है। ठीक है, इसके बाद डिक्टेशन तो मैं भी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जो डिक्टेशन, स्पेलिंग डिक्टेशन जो है वो लाजमी है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग का डेली करना है, अभी 2 दिए हैं खाली। ठीक है, इस वीक की हैं, अभी 16 के बाद फिर आपको 2 मिल जाएंगी। इसी तरीके से चलते रहेंगे, तो तकरीबन हमें 15-16 की करनी है, और इसी तरह 15-16 जो है हमारे पास
डिक्टेशन में, उसके बाद फिर दोबारा से ये काम रिपीटेशन पे चला जाएगा। ठीक है। सो इन द बिगनिंग व्हेन यू आर गिविंग स्पेलिंग डिक्टेशन टू योर चाइल्ड, start with the simple words daily, 3 to 4 words daily. ठीक है। स्पीकिंग स्लोली, एग्जाम्पल डॉग, चिल्ड्रन राइट्स इट। ठीक है। कुछ भी आप बोलें, हल्के हल्के उसको बोलें, हल्के साउंड से बताएं, आसान वर्ड्स दें और उसको बोलें कि इसको लिखो। 4 वर्ड्स डेली आपको देने हैं। ठीक है, कोई भी आपको। ठीक है। आप जैसे बी है, बी की स्पेलिंग है, वो आप दे सकते हैं, BEE। ओरल में भी बोलें उसको, बोले रिटर्न में भी करें। ठीक है। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है। पिक्चर कंपोजिशन है। ठीक है, पिक्चर कोई दिखाएं और पूछें व्हाट डू यू सी। ठीक है, उससे पूछें कि क्या आपने देखा इस पिक्चर में, वो अपने चीज का रिकॉग्नाइज करके अपने अल्फाज में बताएगा। ठीक है, जो उसने देखा है। ठीक है, मेनली आप फोकस करें कि वो इंग्लिश में ही जवाब दे। मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इतना अच्छा उनका डिक्टेशन होता है, इतना अच्छा उनका राइटिंग होती है, इतनी अच्छी उनकी कंपोजिशन होती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश वो चुप हो जाते हैं। और चुप होना जो है ना, वो ठीक नहीं है। बच्चे को बोलना है। ठीक है, किसी भी हाल में बच्चे को बोलना है, चुप नहीं होना है। ठीक है, कोई भी चीज वो करेगा, कोई भी चीज बताएगा, जो भी उसको समझ में आए वो बोले। तो इस चीज की आदत हमें दिलवानी है बच्चों को। ठीक है। तो स्टार्ट विद द पिक्चर कंपोजिशन, शो अ पिक्चर एंड आस्क व्हाट डू यू सी। ठीक है। Guide them to write 1 or 2 simple sentences like this is a cat, the cat is black. ठीक है। You can write this activity on journal. ठीक है। Today I ate. That's it. ठीक है, छोटे छोटे sentences. That's it for the English. ठीक है। इंग्लिश का हमने अभी इतना ही जो सिलेबस है उसको फॉलो किया है, और स्टार्टिंग में आपको अभी यही चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है। नाउ गो फॉर द मैथ्स। मैथ्स में हमने जो पहली चीज़ है हमारे पास, वो है हॉरिजॉन्टल और सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। मेनली यूज द रियल ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल ब्लॉक फॉर काउंटिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ दे सकते हैं आप, पेंसिल दे दें उसको, बच्चे को पकड़ा दें, या ब्लॉक्स दे दें, उससे बोलें कि काउंटिंग करे। तो उससे इस चीज़ को, उसको काफ़ी ज़्यादा काउंटिंग में आसानी होगी, उसको 1 2 3 4 5 6 पता चलेगा क्या चीज़ है। ठीक है। समटाइम यू मस्ट गिविंग द सम लाइक हॉरिजॉन्टल सम। अब हॉरिजॉन्टल सम और वर्टिकल सम होते क्या है ये पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सम्स कैसे होते हैं, जैसे 2 + 3 = हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल सम होंगे, ये मैंने अभी टेस्ट में भी दिया है। ठीक है। और वर्टिकल सम्स जो हमारे सीधे सीधे हम कराते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट होती है और वर्टिकल लाइन जो 90 डिग्री पे खड़ी होती है। ठीक है, सीधी स्ट्रेट होती है। तो इसके अंदर जो हम एक्टिविटी करा सकते हैं, मैथ्स गेम कर सकते हैं। 3 पेंसिल दे दी और 2 पकड़ा दिए, बोले हाउ मेनी पेंसिल्स। ठीक है। तो गिव हिम 3 pencils, नाउ ऐड 2 more एंड आस्क हिम हाउ मेनी पेंसिल्स दैट। तो वो बताएगा। तो ये हमारे पास एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी, वर्टिकल के अंदर हम, हॉरिजॉन्टल में हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है। और वर्टिकल फिर स्टार्ट करें आप सिंगल डिजिट से। बच्चे को डिजिट का मतलब बताएं, डिजिट क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ये सारी डिजिट्स हैं। ठीक है, तो सिंगल डिजिट से हमें काम करना है, जैसे 2 + 3 दे दिया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है राइट इन वर्ड्स एंड फिगर्स। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 1 से 20 दिया है, बच्चों को हमें 300 तक लेके जाना है। और जो बच्चे अभी सीख रहे हैं वो आई आई थिंक उनको भी काफ़ी आता है, यानी कि काफ़ी 300 तक तो आती होगी। ये तो खैर स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ वैसे। तो इसमें भी फ्लैश कार्ड के थ्रू आप करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ओरल और डेली राइटिंग के थ्रू आप बता सकते हैं, डिक्टेशन लेके या कोई भी वर्ड लिखवा सकते हैं। ठीक है। शेप्स का, ठीक है, शेप्स जो होती है हमारे पास, उसको हम रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों को बताते हैं, लाइक प्लेट। प्लेट को हमने सर्किल की तरह काट दिया। ठीक है। एक बुक को हमने दिखा दिया है रेक्टेंगल है, इट इज अ रेक्टेंगल शेप।
शेप्स ड्रॉ करने को बोल सकते हैं बच्चों को कि शेप ड्रॉ करो और उसको कलर करो। ठीक है, सही है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डॉजिंग। डॉजिंग में हमारे पास मुख्तलिफ हम दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं राइट 7, राइट 15, राइट 2। ठीक है, ये डॉजिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसमें भी मेमोराइज होता है, बच्चों को मेमोरी इसकी रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सा वर्ड अभी हमें लिखना है। ठीक है, अब जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो है बैकवर्ड काउंटिंग में। ठीक, तो वो कैसे सिखाई जाए, इसका मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इट इज अ मेथड रिलेट टू द प्रैक्टिस ओरली विद द रिदम। आप रिदम या पोएम के थ्रू जो है ना उसको बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में बताएं, और डेली बेसिस के ऊपर उसको बैकवर्ड नंबर्स लिख के बताएं कि ये 20 से 1 तक के नंबर हैं। क्योंकि अभी अमूमन हमने 20 से 1 तक, हालांकि जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो 50 तक भी लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन 20 से 1 तक का हमने बोला है अभी। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास एक काउंटडाउन गेम लाइक अ रॉकेट लॉन्च। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, ऐसे ऊपर रॉकेट को ऐसे फेंके, ऐसे ऊपर जाए और खुद ब खुद वो नीचे आए, तो उसको बुलाएंगे दिस इज बैकवर्ड स्टार्ट, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड काउंटिंग है। ऊपर से नीचे आना बैकवर्ड काउंटिंग कहलाता है, डेली बेसिस के ऊपर। आफ्टर बिफोर में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, एक मदर ने पूछा मुझसे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यूज अ नंबर लाइन मेथड यूज करें। ठीक है, एग्जाम्पल बिफोर 8, आफ्टर 9। ठीक है, प्रैक्टिस कराएं वर्कशीट के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको लिख लिख के, जिस पे सीरीज बनी हो, जैसे 5-7 सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न्स बच्चों को सिखाएं, दिखाएं सीक्वेंस के, सर्किल के बाद ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाद सर्किल है, तो फिर दो और पिक्चर्स कौन सी आएंगी। या हमने 2468 लिखा है, तो व्हाट आर दीज 2468। ठीक है, इवन नंबर होते हैं। या हम ड्राइंग करके दिखाएं उसको, कलरिंग पैटर्न्स बताएं। ठीक है, दिस ऑल आर द मेथड रिलेट टू द कंप्लीट द पैटर्न सैंपल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोर और लेस। इसके अंदर कैसे लेके जाएंगे हम, यू विल मेक अ टू ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक 3 apples वर्सेस 5 apples, and ask your child which one is more and which one is less. ठीक है, this method relate to the concept of more or less very easily, and giving him a story problem like Ali has 2 pencils, Sarah has 5, who has more। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से हम करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास उर्दू है। उर्दू में हमें नाम जो है, नाम लिखना है डेली प्रैक्टिस में, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 2 to 3। जोड़े तोड़े हैं, ब्रेक द सिंपल। ठीक है, जोड़े तोड़े करना आना चाहिए। तस्वीरों के पिक्चर्स, मुख्तलिफ पिक्चर्स के साथ नाम है, वो सारी चीज़ें। वर्ड्स हैं। ठीक है, हुर्फ जोड़े हैं, हुर्फ तोड़े हैं, दो उर्फी अल्फाज है, इमला है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी जो मेन टिप्स हैं हमें, उसके अंदर किस तरह हम इसको लेके चलना है आगे। कोई कभी भी हमें सारी चीजें एक साथ नहीं लेके जानी है। ठीक है, वन टॉपिक हमको डेली कराना है। ठीक है, और चार्ट और फ्लैश कार्ड और टॉयज का इस्तेमाल जरूरी है बच्चों के लिए। ओके, इसी से वो बच्चे सीखते हैं और मेमोराइज होते हैं। ठीक है, रिवाइज करना है वर्ड, स्टार्टिंग न्यू वर्ड। ठीक है, और लेसन जो है हमारे पास डेली जो है वो 20 to 15 मिनट्स का जो भी सब्जेक्ट का उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस वर्कशीट करना है। ठीक है, तो ये सारी जो कहानी सुनाई मैंने, ये सारी किस चीज़ की थी, आपकी सिलेबस से रिलेटेड थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम अपने काम की तरफ आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। ओके, ओके, मैं व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो मुझे नाम बता दो अपने अपने बेटा।
What is your name? Amir Ramzan. Okay. What is your name? Ahmed Shande Wahid. Maybe one by one. When I'm asked something, the person, you just giving her name. Amir Rizwan Ramzan. Okay. Tell me your name. My name is Farhan. बैठता हूँ उठता हूँ तो तकलीफ होती है। गैस गैस मेरा खाने गैस किसी नहीं मिली है। तो ये भी हो गया नहीं करनी है कितने बार होगी ऑपरेशन कर अभी मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन कराने इधर चेकअप कराने ऑपरेशन कराने बता Sneh. घर से मंगा ले मतलब मोटा वाला ही नहीं बोलो बोला No, my name is Farhan. Baba name. My name is Syed Rafi. ये कौन सा हम ये ले ये भी नहीं है भाई Yes, Mom, Papa. हम सब Chacha, कहाँ पढ़ा open कर. स्टेप है So there is high temperature also. My name is Asad. तो बुखार हो गया हाँ बाहर सारा दोपहर से खेल रहा था वो। My name is Mom. તે તરી થી ને મેરા સમજ નથી જે કથા ના ઉકાળો अच्छा, मैं वर्कशीट जो है ना वो भेज रहा हूँ। पहले आप लोग जो है ना अपने बच्चों के लिए वर्कशीट्स कॉपी करें, जब तक मैं
बच्चों का इंट्रोडक्शन लूंगा, ठीक है। तो आई एम सेंडिंग द वर्कशीट्स ऑन ग्रुप, ठीक है। My name is Aturafe. ओके। ओके, हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो अभी भेजा है ना, अभी जो मैंने भेजा है उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स, बहुत सारे पेजेस हैं बेसिकली। तो उसमें से आपको क्वेश्चंस को कॉपी करना है प्रॉपर तरीके से। फिर मैं अभी अ, किसी बच्चे की कॉपी से कराऊंगा आपको। अभी फिलहाल तो मैंने जो पिछले पास थी उसी को मैंने देखते हुए अभी आपको भेज दिया। ठीक है, पेरेंट्स साथ है ना? जी जी। ओके,
तो जो पहली वर्कशीट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्कशीट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम उर्दू। तो यू विल मेक अ वर्कशीट लाइक उर्फ ताजी। ठीक है, ये बच्चों को लिखना है, पहले पेज पे बन जाएगा ये। फिर आपको आदि अश्काल का बताना है, दूसरे पेज पे ये बन जाएगा। तीसरे में हमको जो आधे वाले होते हैं अल्फाज, वो सिर्फ बे लिखेंगे तो वो बच्चा लिख के बताएगा कि बे कैसे लिखते हैं आधा। ठीक है, ये बनाना है आपको। फिर उसके बाद ये जो वॉवेल्स है, इसको इसके यानी कि सिर्फ बच्चों को याद कराना है कि कौन से वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, उर्दू के अंदर ये है। इंग्लिश में हमने क्या बनाना है, इंग्लिश में हमने बना के देना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो किस तरह इसको बच्चे को सीखना है कि जैसे हमने लिखा है ना मॉम डैड। ठीक है, तो उसके बाद जो ए से स्टार्ट होता है ना, वो पहले लिख देगा, तो पहला अल्फाज आ गया तो दूसरा वाला काट देगा। ठीक है, कि अब वो यूज नहीं हो सकता। फिर बी वाला हो जाएगा, सी सी नहीं है तो डी वाला हो जाएगा, फिर एम वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश का अरेंजमेंट करना है। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो। जी यार। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर सिर्फ वो ब्लैंक्स है, ए और एन का ब्लैंक्स है। ठीक है, बच्चों को आता होगा मेनली, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। आ और, ठीक है, आर के लिए। ठीक है, इस तरह एक चीज के लिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए वी का इस्तेमाल होता है तो आर होता है। ठीक है, इसको फिर मैं पर्टिकुलर भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी वर्कशीट ही है। तो ये वाली वर्कशीट इंग्लिश की है। इसके बाद ये राइमिंग है। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स है। तो इसके अंदर एक एक वर्ड लिखना है, बाकी ये जो लाइन से मार्जिन से पीछे लिखा हुआ है ना, ये आपको लिख के देना है, बच्चा खुद बनाएगा ये वर्ड। ठीक है, ये इस तरीके से ये दो पेजेस हैं राइमिंग के। ओके, और फिर ये एक फल का दिया हुआ है मैंने कि लाल फल कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना है। पीले फल कौन से होते हैं बच्चा खुद लिखेगा, सवाल आपको ये लिख के देना है। ठीक है, इस लेवल पे होना चाहिए आपका बच्चा अभी। उसके बाद हमारे पास ये ऑड नंबर्स के बारे में, पहले आपको ऑड नंबर्स के बारे में बताना है कि ऑड नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, जो थ्री के टेबल, जो टू के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में, और फिर उसको बताना है कि 151 से 99 तक के ऑड नंबर्स किस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ चीजें ऐसी लग रही हों कि नहीं, अगर समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं पूरा उसके बाद। फिर उसके बाद आपको नंबर्स लिखने, और उसमें से जो है 1 से लेकर, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए कि 1 से लेकर 99 तक के ऑड नंबर्स लिखें। तो इसको अभी आप स्किप कर दें, इसको हम बाद में देखेंगे। हाँ, ये वाला कर सकते हैं कि 1 से लेकर नंबर्स पहले लिखने हैं बच्चे को, उसमें से क्रॉस करने हैं कि कौन से वाले ऑड नंबर्स हैं। ये वाली अच्छी है। ठीक है, इसके बाद एक शेप का भी मैंने दिया हुआ है कि जो हमारे पास एक शेप बताना है कि एग लाइक शेप किसका होता है, या डोर का शेप कैसा होता है, या डायमंड शेप की चीज़ें कौन सी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमने जो सिंगल डिजिट मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एडिशन, वो है। और ONE1 बच्चों को आनी चाहिए। तकरीबन अभी 10 तक भी करा दे तो ठीक है, तकरीबन 20-50 तक हम कराते हैं। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखें और स्टार्ट करें काम। और कोई क्यूरी हो ना तो मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है। अच्छा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हाँ जी, बोले। मैं ये पूछ रही थी कि जो अभी आपने सब डिस्कस किया है, तो ये जो टास्क 1 टास्क 2 की वर्कशीट्स दी थी उसका डिस्कस किया आपने उसमें? जो पहला वाला डिस्कस किया उसका डिस्कस किया। जो टास्क 1 दिया था उसका डिस्कस किया है? टास्क 1 और 2 को पहले डिस्कस किया, उसके बाद ये जो अभी दिया है ना मैंने, ये तो अलग से दिया है, ये काम दिया है आपका। तो ये ग्रुप में दिया है आपने ये काम? हाँ ना। नहीं, कौन सा वाला काम की बात कर रहे चलो। हैं? ये जो पहले मैंने लेक्चर दिया है वो तो मैंने टास्क को डिस्क्राइब किया है, और
जो सिलेबस है हमारा उसको डिस्क्राइब किया है और किस तरह आपको लेके जाना है। और अभी मैंने नहीं, ना जो अभी आप तकरीबन ये ऑड नंबर्स के और अल्फाबेट्स ये सब जो कर रहे थे आप अभी। ग्रुप में भेजा है, देखें। बच्चों ने कैमरे क्यों ऑफ कर दिए? कैमरे खोलें, सब कैमरे खोल दो। ओपन योर कैमरास। मरियम, कोई क्यूरी हो तो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि बच्चे को स्पेलिंग्स याद करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्या किया जाए? स्पेलिंग के लिए मैंने बताया ना आपको, 1 मिनट। लेकिन आप देर तक गेम खिला बुला लूं घर पे, सीधे बैठो। सलाम करो, सलाम करो, उसमें ऐसे करना सलाम। करो। पागल पागल हो या नहीं?
पागल बोला। मुझे बंदा किसी को लगता है। Sun and there it's a little mother. अगस्त Baka. ये देखो। ठीक है मनीषा।
One, two, three, four, five, four, five. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, हाँ अब मेरे को ट्राई करना है, ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो यस, जहाँ क्या पूछ रही थी? सर, ये जो आपने सिलेबस दिया था ना बच्चों का, हाँ जी। इसमें ना नंबर्स के साथ डॉजिंग कुछ इस तरीके का लिखा हो। डॉजिंग क्या चीज है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। डॉजिंग। यस। डॉजिंग का मैंने बताया है कि डॉजिंग में हम कोई भी रैंडमली नंबर बोलते हैं बच्चे को और उसको ओके, लिखना पड़ता है, तो ये डॉजिंग कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल। जैसे आप बच्चे को बोले 14 लिख के दिखाओ, तो ओके वो ओके लिखेगा। आप बोले टू टू लिख के दिखाओ, रिकग्निशन कहते हैं इसको। ओके। और कुछ? वर्कशीट बना ली सबने? जी, सबमिट भी करवा दी आपको? नहीं नहीं, वो वाली नहीं जो अभी दी है मैंने अभी। अच्छा, वो बनाते हैं। वो बना के करानी है ना बच्चों को। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो आपने अभी अनजम्बल वर्ड्स का कहा है, तो इसमें हम्म। पिक्चर होना जरूरी है या बिना पिक्चर के भी हो जाएगा? बगैर पिक्चर के करें। अनजम्बल तो बगैर पिक्चर की करेंगे ना, वर्ड नंबर लेटर्स को जो है ना अलग अलग करना है। जैसे कैट को लिख दे TAC, इस तरीके से, या कोई भी। पिक्चर की जरूरत नहीं है, ये मैंने दिया हुआ भी है इसमें। बाकी ये वर्कशीट मैंने भेजी है इसमें। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। ना आपकी आवाज़ सही से आ रही है और ना मेरी आपके पास जा रही है आवाज़। आपकी तो नहीं, मेरे बिल्कुल को ही आ नहीं रही समझ में आ रही है। है। आप जी, आपकी आवाज आ मुझे रही है? आपकी बिल्कुल भी नहीं आ रही। पूछें, आप पूछें। क्योंकि मुझे आवाज़ पूछें। ही नहीं आई थी ना, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। आपकी बिल्कुल ही सबसे पहले क्लियरली आवाज़ ही नहीं, बिल्कुल ही ये ना बहुत स्लोली। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, ये मैं शेयर करूंगा। वो ठीक है। कर दीजिएगा क्योंकि मैं भी बिल्कुल ही समझ ही। कोई इसमें इतना बड़ा था नहीं। आज आज हमने जो पहले सबसे पहले सिलेबस को शेयर किया है, सिलेबस को डिस्कस किया, उसकी टिप्स बताई हैं कैसे आपको कराना होता है बच्चों को। ठीक है। जी थैंक यू सर, बस ये आप मुझे कर उसके दीजिएगा बाद सेंड फिर। ओके। ओके। अच्छा, अब ये बताएं कि जो आमना जावेद है इसको कितना आता है, अभी कितना इतने सीख लिया है? यस आमना। हेलो। हाउ मच यू हैव लर्न राइट नाउ? आमना, वेयर इज आमना? आमना जुनेद। यस, आमना जुनेद। सर मेरी बेटी ने अभी स्टार्ट लिया है, उसको 3 लेटर वर्ड्स वो कवर कर लिया है। और फोर जो AA वाले वर्ड्स भी वो कर चुकी है। अच्छा। बाकी जो है वो उसको प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन उसको है ना याद, मेमोरी जो है ना उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं, वो भूल जाती है चीजें।
अब मैं उसको अच्छा, सेंटेंस वगैरह स्ट्रक्चर पे वो आ गई है स्कूल में भी। मतलब सही है। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, आई एम अ गर्ल वाली, और पैराग्राफ राइटिंग पे माई सेल्फ तो उसको आ गई है। अच्छा, तो डेली बेसिस पे ना इसको हमें जो है क्रिएटिव और डिक्टेशन लाजमी कराएं। डिक्टेशन के पेजेस सबने कॉपी करा लिए? डिक्टेशन के पेजेस उसको ही आते हैं। नहीं, पेजेस और जो मैंने आपने, एक सबसे सबसे पहले जो है ना एक शीट सेंड की थी मैंने, जिसमें उर्दू इंग्लिश डिक्टेशन था। वो किस अच्छा, किसने सबने कॉपी करा लिया है? उसी में लेना है डिक्टेशन आपको। नहीं वो नहीं करवाया, वो मैंने प्रिंट नहीं निकलवाए। हाँ, उसमें निकलवाएं। उसमें क्रिएटिव का अलग से पेज है, उसके क्रिएटिव में मैंने एक सैंपल दिया था, पिक्चर बना के चीज़ों को याद करनी अच्छा, होती है। ठीक है, चले। ठीक है। अच्छा, चल। आयशा, आयशा अली, जी हेलो, yes, जी। हाउ आर यू आयशा? It's my daughter is Sinai. This is my name actually. Okay. अनाया, Sinai. Sinai. Sinai, what is your name? Just Sinai. Tell, speak louder. What is Speak your up. name? Sinai. Shania Ali. Okay. What is the meaning of Shania? It's the meaning of के something like that जो इबादत के लायक होता है ना, जैसे praise, ये इसके ये सेंस में चीज आता है इसको इसका। सिखाएं, इसको सिखानी है आपको, ठीक है? मीनिंग तो Okay. जरूर सिखानी है, Okay. ठीक है? Okay. I'll do it. Okay, Shania, how much you have learned till now? You have learned Still. class KG1, KG2, now you in seniors, and your test is to be become couple of days, couple of months, okay? So how much you have learned? कितना पढ़ लिया है, कितना क्या क्या आता है तुम्हें? Just tell how much you have learned. Just tell okay, I'm learning alif base. I know half faces. Just tell. And How many tables you have learned? How many tables? tables. Just tell the tables. How many tables you learned? Two. 2, 3, you learn 2। Two. इधर देख के बोलो, इधर देख के, मम्मा को मत Just देखो, repeat. मुझे देखो। Three. Two. हाँ, सामने देख के बोलो, लाउडर बोलो, तेज बोलो। Three. Two. व्हाट? आई कांट Three. हियर। 3, ओके। और 2 का नहीं आता? Louder. Louder. Three. First two or first three? Just tell. Look at अच्छा, them. Two. आवाज नहीं जाओ, मुंह धो के आओ। ओके ओके। द नेक्स्ट इज सैमसंग SM A065F। व्हाट इज योर नेम बेटा? Tell louder. Okay. आप वो कर दें, म्यूट कर दें। व्हाट इज योर Now नेम? do it. My name is Mustafa. Very good, very good. This is the way to speak. Mustafa, good name. Mustafa, what is your Montessori name? I go to Montessori. मैं नहीं जाता Montessori. Okay, you are in homeschooling? Yes. Very good. Okay. So how many you have learned? How many tables you know? No. 1, 2, 3, 4. Very good. And counting? 0. You know the table of zero? 0, 2, 3. Counting. Like counting till you know the counting, like 1 till Counting. 100, 200. How many you learn it? 100. I'm counting from one How to many? 1 to 100. Very good, very good, very good, Mustafa. Keep it up. Okay, Shanze. Shanze Wahid, how are you? I'm fine. Very good. Good answer. What is your name? Shanti Wahid. Very good, Shanze Wahid. Where you study? Your Montessori name?
Your name. Tell your name. Montessori name. Say, सॉरी, क्या बोला Shanzit. तुमने? तुम्हारा Shanzit. नाम शांति? मॉन्टेसरी कौन सी है? Which class do you study? KG2. School. Your KG2 school. no, what is your school name? स्कूल नेम? St. Patrick High School. सेंट पैट्रिक हाई स्कूल? Yes. यू आर इन सेंट पैट्रिक हाई स्कूल? नो, योर मॉन्टेसरी नेम? Upper nursery. Upper nursery. अपर नर्सरी, ओके. व्हाट इज योर एज? 4. Good answer, very good. Abdul Rafi, yes, Abdul Rafi. Yes. Okay, Yes. camera kholo. Open your camera. Yes. Okay, what is your name? Sayyid Abdul Rafi. Very good answer, Sayyid Abdul Rafi. How old you are? I am 5 years old. Very good answer. And your Montessori name? The Child Grooming Center. Zabardast, Child Grooming Center. Very good. How much you have learned? How much? Tell him how How much much you you have have learned. learned today? How many tables you have learned? 3, 2, 3, 4. Very good. 4. ठीक है. How many family members you have? How many family members? 3. 3. Think loudly, beta. Okay. Do you have brother or sister? I have no sister. I have no brother. Very good. Abdul Rafi, keep it up. Amara Malik. Yes. Hello, Amara. Open your camera, beta. Yes. What is your name? My name is Amarjanet. Amna Junaid. Very good. How old you Amarjanet. are? How old you I'm are? 5 years old. 5 years old. Do you know the table of 4? No. No. How many table you learn? No. No. Table? Nothing? No table? No. No. Okay. How many counting you learn? Till 100? You know? Yeah. 1 to 100. 1. नहीं बस बताना है सर 1 to कहाँ तक आती है आपको? 1 से लेके कहाँ Yes. तक? 100 तक आती है. Wait. Very good. Very good. Okay. Okay. Do you know backward counting? What is backward counting? Yes. What after 15? 15 के बाद क्या आता है बताओ 16. Very good. Okay. Next. Xiaomi. क्या नाम है? What is your name, बेटा? Yes. Open करो mic. What is your name, बेटा? My name is Mic open करो. Meher. Okay. Okay. What is your name? My name is Meher. Meher. Okay, Meher. How old you are?
years old. Okay. Do you know the first letter of मेहर? मेहर स्टार्ट कहाँ से होता है? मेहर का पहला लेटर क्या है? No. हाँ? No. बताओ। No. माँ। Mrs. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट कौन है? हाँ बेटा बोलो आप। My, शाम, हाँ। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? my name is Aisha. आयशा। हाउ ओल्ड यू आर? 5 years old. 5 years old. Very good. Which Montessori you read? Little fly. Hmm? KG2 बोलो। KG2 eat. Fly. When Little fly. when is your birth? When is your birthday? 9 November. Very good. Very good. What is your favorite color? White. Okay. Okay. Very good. What is your favorite animal? Cat. ठीक है, माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत जीनियस हैं और बहुत ही अच्छे, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इन लोगों को टेकअप किया है। सादिया अंसारी, ओके बेटा, ओपन योर कैमरा। हेलो। Hello, sir. My camera is not starting. It ओके, said that चले। the host has stopped it. इस तरह की कोई कहानी हो रही है। ओके, चलें, कोई इशू नहीं है। बस इस वर्कशीट को आप बना के बच्चों से करवाएं आप लोग सब, और मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी बड़े बच्चों की और रेगुलर बच्चों की। तो कल भी रखते हैं क्लास एक, ठीक है इंशाल्लाह। सुबह में दोपहर में रख लेते हैं क्योंकि शाम में मैं बिजी हूँ। तो कल की टाइमिंग वही 2 बजे के होंगे, 2 ढाई 3 बजे के। तो ये काम कराएं क्योंकि काम और आ जाएगा कल, तो फिर ये बर्डनाइज ना हो, ठीक है। तो अच्छा रहा, फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। बाय बाय सलाम करो। बाय बाय